नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये 40 क्वेश्चन हैं साइंस के, ठीक है, और 5 या 6 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन है। एक गहरे रंग की रवानी है, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? ठीक है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, स्टार्च का आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? ठीक, इस प्रकार के 40 क्वेश्चन है, 5 या 6 पर के कंप्यूटर के हैं, यही देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल हो कहलाता है। एक में डी है राइजोम। दोबारा से देखते हैं। एक क्षैतिज विकसित मोटा गूदेदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका अपस्थानिक मूल हो कहलाते हैं, राइजोम है। फिर जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं। अलील संकर फिलियन पीढ़ियाँ क्या है इसमें? तो में ए अलील है। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के, बात आ रही है समझ में? जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है कहलाते हैं। अलील है भाई, ये है ना, अलील इसमें। फिर मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है? एक्स वाई तो है नहीं है इसमें। एक्स वाई ये ही होना चाहिए। देखते हैं 3 में, है ना, एक्स वाई है। फिर एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। तो खाद्य श्रृंखला श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण से, उत्सर्जन से। शानदार क्वेश्चन है, बताइए क्या करना है इसमें? उत्सर्जन कर दें? उत्सर्जन से, अवशोषण से। इंग्लिश देखें क्या इसकी? एक्सट्रैक्शन, डिजिसेशन, है ना, फोटोनिटिस रिप्रेंस। क्या ये डाइजेस्टेशन करें क्या अवशोषण से? देखते हैं 4 में सी है, प्रकाश संश्लेषण है भाई। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। और जो एक खाद्य से दूसरी खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का जो प्रवाह है ना, वो 10% है, नष्ट होता जाता है, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला जैसे कि प्रकाश संश्लेषण जैसे पौधे की पत्तियाँ खाई किसने? बकरी ने या फिर हिरणों ने। हिरणों से फिर हिरण को किसने खाया? शेर ने। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है उसमें 10% की ऊर्जा की क्षति होती है। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। पौधे किस प्रकार की गैस छोड़ते हैं? RH रोग के क्या लक्षण है? RH रोग के क्या लक्षण? 5 में डी है, ये सभी है। तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट। RH रोग के क्या लक्षण है? RH तेज हृदय गति है, ऊर्जा की कमी है, बड़ा पेट है, ठीक है भाई। RH रोग के क्या लक्षण है? 5 में डी। फिर 6 में चलते हैं। DNA अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? DNA अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? आयनिक है, सल्फाइड है, संयोजक है, हाइड्रोजन है। बताइए क्या करें? 6 में डी है, हाइड्रोजन। DNA अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से, DNA अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजन क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन है। 6 में डी। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ये तो बता देंगे। पारिस्थितिकी है, 7 है ना, पारिस्थितिकी। आनुवंशिकी, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है वैसे। इसके बाद में शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं एनीमिया। इसको कहते हैं खून की कमी, ठीक है, खून की कमी कहते हैं एनीमिया को। तो क्या यही कर दें? एनीमिया 8 में से सही है, एनीमिया। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं एनीमिया। लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बोलते हैं? वो पूछ लेता है। RBC, रेड ब्लड सेल, RBC। और जो WBC है, BC, वाइट ब्लड सेल, वो श्वेत वो है, ठीक है, ये रेड है, श्वेत, ठीक है। रेड ब्लू सेल वो वाइट आ जाएगी, वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल
और वाइट ब्लड सेल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। एनीमिया ये किससे प्राप्त होता है? लोहा से प्राप्त होता है, लोहा से। आयरन की गोली दिया जाते बालिकाओं में ज़्यादा होता है ये। जो छठी से लेकर 12वीं तक की जो कक्षा है उनमें सरकार के माध्यम से जो वो है ना लोहे तत्व आयरन की गोली दी जाती थी, आयरन की, ठीक, निःशुल्क। शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। तो ये कौन सा आ जाएगा भाई? शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं ग्लासीमिया, लिपिडीमिया, ये तो पढ़ लिया ना अपन ने, एनीमिया, ठीक, एनीमिया है ये तो। 8 में सी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। वाटसन एवं क्रिक ने, एक व्यवहारवादी भी था वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल, वो साइकोलॉजी से थे, वाटसन वो व्यवहारवादी थे वाटसन, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया। 1953 है, 1953 में ये ना कालीबंगा की खोज की गई थी बीबी लाल गिरी और अमलानंद घोष के द्वारा। वाटसन एवं क्रिक डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया 1953 है। फिर 10, एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। जनरल साइंस ये है, ठीक है, 10वीं लेवल तक की। एक गहरे रंग के रवाहीन, ठीक है, एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है कहलाता है। निचालित आमुष तो वो जमीन में मिलता है ना, मिट्टी में। अपघटक अपरद जो कटाव होता है, अपर्दन है वो, अपर्दन, ये अपरद है, अपघटक। 10 में सी है, 10 में सी का मतलब आमुष है, ठीक। एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटक बहुत धीमी गति से चलता है। आमुष, सही है। आमुष की वजह से ही जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, मिट्टी। एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ, ठीक, मिट्टी। एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, उसका अपघटन बहुत धीमी गति। उच्च प्रतिरोधी से मतलब समझ में आ रही है बात, ये है इसमें। एक गहरे रंग के रवाहीन पदार्थ जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से चलता है। आमुष। GMO है, GMO देखते हैं भाई। 11 सी का मतलब ये है आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली है ना, जेनेटिकली आनुवांशिक, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है GMO की। बताइए GMO की फुल फॉर्म क्या है, यही तो पूछा है इसने, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। बताइए क्या करें इसमें, जीवाणु। तब ये तो अपन ने याद कर रखा है भाई, जैसे कि एक तो बैक्टीरिया है, ठीक है, और एक है वायरस। तो वो है ना वायरस, तो वायरस का तो ये है, तो ये तो अपन ने ये कर रखा है वायरस, ठीक है, वायरस। और वायरस का ये वायरस है, और जो जीवाणु है ना, जीवाणु वो बैक्टीरिया है, ठीक है। जीवाणु और विषाणु, जीवाणु एक तो जीवाणु है और एक है क्या, विषाणु, विषाणु। तो ये जो बी है ना, ये तो बैक्टीरिया से है, यानी कि विजय प्राप्त कर लिया इसने। विषाणु बैक्टीरिया है, नहीं, विषाणु बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया है। चक्कर पड़ता है इनमें बार बार, वो पूछ भी लेता है। जीवाणु की इंग्लिश दे रखी होगी ना,
ये रही ना जीवाणु, ये बैक्टीरिया है। तो ये जीवाणु बैक्टीरिया है तो वो विषाणु है, विषाणु 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 से षटकोण वाला आएगा। तो जीवाणु को क्या बोलते हैं? जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो जीवाणु बैक्टीरिया है, यानी कि इसमें जीव है तो बैक्टीरिया है। और ये जो है विषाणु, विषाणु विषाणु यानी कि बी से वायरस रह जाएगा ध्यान। भाई जीवाणु है तो इसमें जीव है, जीव है तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया है। और जो विषाणु है, बी से विषाणु, बी से वायरस। अब बी से विषाणु अगर वायरस के लिए कर देना तो जीवाणु में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक याद कर ले तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो विषाणु, विषाणु है ना, विषाणु 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 तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ये वाला भी है ना, विजय प्राप्त कर लिया इसने। जीवाणु बैक्टीरिया, जीवाणु जीवाणु ये जीवाणु रहेगा याद। वैसे होने को तो ये भी हो जाएगा बी से बी बैक्टीरिया, बी से बी बैक्टीरिया, यानी विजय प्राप्त कर लिए। तो बैक्टीरिया, बी से विषाणु, बी से विषाणु, विषाणु जीवाणु वायरस। ठीक, वायरस बहुत अलग है ना, जीवाणु और विषाणु। तो ठीक है भाई, जीवाणु बैक्टीरिया और विषाणु। चक्कर ही पड़ता है इसमें, पढ़ते नहीं जब, यही बात है। 12 में सी है टाइफाइड। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? टाइफाइड। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जीवाणु है, विषाणु विषाणु वायरस। वो क्या है कि मदद करेगा कि भाई कौन सा किससे होता है, कौन सा किससे होता है, वो पता चल जाएगा ना कि वायरस। जैसे कि भाई जो अपना एक कोरोना आया, अपना तो क्या है लेकिन ये जैसे कि ये कोरोना आया था अपने, ठीक है, तो वो किस प्रकार का है। तो इस प्रकार से ना वो समझ में, अगर जैसे ही पता चलता है कि ये इसका है ये इसका है, क्योंकि वो दोनों देगा ऑप्शन में, इस वजह से। तो जीवाणु बैक्टीरिया टाइफाइड। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? नहीं इंसुलिन है, इंसुलिन 13 में भी है ना, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन। 14 किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? तो सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, घास ही कर देते हैं क्या इसमें? नहीं इससे पड़ गया ना चक्कर। अब ये जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है ना, और ये जो ऊर्जा का जो 10% नष्ट होता है एक से दूसरी जो प्रोग्रेस होती है ना उससे, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा क्या ही करें, घास करें या शैवाल करें? घास करें या शैवाल करें? घास करें या शैवाल करें? 14 में सी है, शैवाल है भाई, शैवाल। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? शैवाल है, ठीक है। जैसे कि ये सूर्य महाराज है, अब इसकी ये जो ऊर्जा है, ठीक, सबसे ज़्यादा शैवाल। ये शैवाल समुद्र में पाई जाती है, इसको काई भी तो बोलते हैं, शैवाल। शैवाल। लाइकेन किसे बोलते हैं? तो लाइकेन काई को बोलते हैं, तो शैवाल। ऐसे ही कुछ और देख लो ना शैवाल। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक का मतलब तो भाई ये है, जैसे कि अगर आप उसको दोबारा उसी स्थिति में नहीं ला सकते उस पदार्थ को, तो वो तो भौतिक है, नहीं ला सकते है ना, तो वो तो रासायनिक है। और उसको आप वो दोबारा ही स्थिति में ला सकते हैं आप, तो भौतिक है, यानी कि वह दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, वो भौतिक है। और जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता वो रासायनिक है। जैसे कि अगर जंग लग गई लोहा के, तो क्या आप लोहा को वैसे बना सकते हैं? अब जल से तो बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ से जल बना सकते हैं, ये भौतिक है, ठीक। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब वो है जैसे कि आप उस पदार्थ को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं तो वो भौतिक है, और उसको आप उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो रासायनिक है, यानी कि खेल खत्म, रासायनिक। 15 में डी है, भौतिक परिवर्तन को देना। कागज़ का फटना जोड़ सकते हैं। पेड़ को काटना, पेड़ को वैसे भी बना सकते हैं। जल का बर्फ बनना, बर्फ से भी जल बना सकते हैं। स्टार आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। स्टार आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है।
16 ए है। ए का मतलब किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है। स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए। 16 में ए है। चूने के पानी को CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है। CO2 किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? प्रदूषित या फिर सबसे ज़्यादा ज्वलनशील या फिर जो मीथेन गैस है उनके जो उप है वो कौन कौन से हैं ना? काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के। CNG, PNG फुल फॉर्म। ठीक है, तो 17 में ए है दूधिया। चूने के पानी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? तो फिर जल को तो बोलते हैं H2O। यह हाइड्रोजन है। ओटा सोटा हो रहा है, वैदिक ज्ञान जानना गलत है, पता नहीं है। जब 17 में ए दूधिया क्या है कि वो रिकॉल करने की कोशिश रहती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? और जो चांदी है, चांदी वो सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक है। चांदी पारा का है ना, पारा का वो जो अपने जो तापमान है कमरे का वो जमता नहीं है पारा। ठीक, सब जानता है पारा, पारे को पारा, मरकरी पारा। 17 में ए है दूधिया। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है। चूने के पानी में CO2 चूने के पानी में। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन को। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूधिया। ये पहले जो चूने की जो जैसे कि जो पैटोड़ चुनते थे ना पहले, डंडा वगैरह, तो उसमें लिया जाता था ये। ठीक है, वो बुलबुले से उड़ते थे। ठीक है, एकदम क्या ये तो बहुत तेज़ गर्म होगा, और जब उसमें हाथ डालते हैं तो वो कोई गर्म नहीं होता। ठीक, चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूधिया। 17 के बाद अब तो नहीं, अब तो वो चल गया सीमेंट। पोर्टलैंड। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब। जब रासायनिक अभिक्रिया में उस सीमेंट के भी अलग अलग प्रकार है, जैसे कि एक तो वाटर प्रूफिंग जैसे कि पोर्टलैंड। ठीक है, अलग अलग है ना, वो ध्यान नहीं आ रहा। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब। 18 बी है। सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। दोबारा से देखते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मतलब क्या है? विच इज ए कैस्टलाइट इज यूज ए केमिकल रिएक्शन देन। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है तब। 18 में बी। सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक विच कैस्टिकल इज यूज इन ए केमिकल रिएक्शन देन। 18 में बी है। सक्रियण ऊर्जा प्रभावित होती है। निम्नलिखित प्रक्रिया के दौरान हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लौह की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है। 19 डी है। बी शोषण। अब जब आवर्ती सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार। जब आवर्ती सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार। 20 में ए है। बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। जब आवर्त सारणी का मतलब क्या है वैसे? When we move from top to down is a produced stable size of a alkali metals। जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार है। 20 का मतलब ए है। बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षार धातुओं का आकार बढ़ता है। 20 के बाद में 21। कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? 21 में सी है।
21 में सी बेकेलाइट, ये का तो पता नहीं भैया ना। 22 में ए है। फिर ये भी तगड़ा है, एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। 23 में बी है। फिर CFC रासायनिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है। 24 में बी है, BR नहीं होता है। 25 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ये तो पहले भी आ चुका है, तो ये तो बता देंगे अपन। देखें CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O 25 नहीं ये है कोष्टक आएगा भाई। CaSO4 1/2 H2 है। CaSO4 कोष्टक 1/2 H2O, CaSO4 कोष्टक दे दिया, फिर 1/2 H2O। CaSO4 1/2 यानी कि ये 2 तो ये 2, तो CaSO4 कोष्टक 1/2 H2O। 4 धातुओं के अमोनियम में विलयन के लिए निम्न कौन सा कथन निषेध है? 26 में बी है। प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है। 4 धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न कौन सा कथन निषेध है? 26 का बी हटा दिया ना। 4 धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न कौन सा कथन निषेध है? ये हटा दिया। तो विलयन का रंग नीला होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। धारा 4 धातु अमोनिया में विलय होती है। तो 26 का मतलब बी, तो बी हटा दिया। 4 धातुओं के अमोनिया में विलयन के लिए निम्न कौन सा कथन सत्य है? ये असत्य है, तो बाकी सभी सत्य है। विलयन का रंग नीला होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। 4 धातु अमोनिया में विलय होती है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। 27 बी भुजा चूना। कौन सा पदार्थ क्लोरीन, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? भुजा चूना है क्लोरीन के साथ, भुजा चूना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, आ गया नहीं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। क्या करें अब इसमें? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक ने मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैसेज। मेथेन नहीं करें क्या इसमें? 28 भी मेथेन ही है भैया ना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मेथेन। जब है ना ये इस क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएगा, बताइए मेथेन के घटक है प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, है ना। ये तीनों भी ध्यान रखना है, जरूर नहीं है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से आए। प्राकृतिक गैस का मुख्य तो हो जाएगा मेथेन। जब मेथेन के कौन कौन से हैं? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। 29 विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर है। क्या कह रहा है ये? विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर। 29 में डी है। धारा का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। धारा का मान, धारा मतलब लाइट है, विद्युत प्रवाह है। धारा का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। दोबारा से देख लेते हैं। विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी से जोड़ने पर, जैसे कि ये बैटरी है, ठीक, प्लस माइनस, उन्हें बैटरी से जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके सिरों के मध्य विभवांतर। धारा का मान भिन्न भिन्न होगा लेकिन सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर एक समान होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दृष्ट धारा जनित्र में महत्वपूर्ण अंतर। एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र AC और DC। अपने लाइट जो घरों में आती है वो किस प्रकार की होती है? वो अपने जो घरों में लाइट आती है ना, वो क्या DC है? यहाँ पर AC है। तो ये बताइए जो जनरेटर के माध्यम से जो लाइट आती है वो किस प्रकार की है?
शायद एसी है, देखते हैं क्या है। 30 में डी है, ठीक है। 30 में डी, 30 में डी का मतलब है एक प्रत्यावर्ती धारा जनित और दृष्ट धारा जनित में महत्वपूर्ण अंतर होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित में सर्पी बले होते हैं, जबकि दृष्ट धारा जनित में एक ही दिक् परिवर्तन होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी बले होते हैं, जबकि दृष्ट धारा जनित में एक ही दिक् परिवर्तन होता है। दृष्ट धारा डीसी, तो एसी और डीसी, एसी आती है भाई अपने, एसी। डीसी जनरेटर, ठीक, डीसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर वो है, ठीक, दमकीला वगैरह चलाते हैं ना, वो डीसी जनरेटर है। एसी यानी कि जो अपनी जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो अगर भीतर उसमें देखा जाए ना, तो वो सर्पिल आकार से वो तांबे के वगैरह से वो बंधी तो हुई होती है, ठीक है। और जो विद्युत धारा है, जो जैसे कि जो ट्रांसफार्मर है उससे निकल के आती है, वो सही होती है। लेकिन जो ट्रांसफर से जो पहले जो विद्युत धारा होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। और जो ये जो जनरेटर होते हैं ना, इनकी जो विद्युत धारा है वो ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये झटका नहीं देती है, छोड़ती नहीं है, ये एकदम मौत को ही प्राप्त करवा देती है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, अपनी जो घर में जो कनेक्शन आती है, जो डीपी के माध्यम से जो कनेक्शन आ जाता है, जैसे कि ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से ये अपने निकल के अपने घरों में जो लाइट आ रही है, तो ये झटका देती है, ठीक। और इससे ये ऐसे नहीं है कि भाई इससे मौत हो जाए, ठीक है। इससे डीपी से जो लाइट निकल जाती है ना, उससे कुछ नहीं होता है, आपको झटका लगेगा और आपको छोड़ देगी, ठीक है। लेकिन ये है जैसे कि आप उलाने हैं या फिर आला है, गीला है, तो आपको झटका ज़ोर से लगेगा, ठीक है। और जैसे कि चप्पल वगैरह है या फिर सूखा है, तो जब तो झटका ही नहीं लगेगा, ठीक। लेकिन बच के ही रहना चाहिए। ये नहीं है कि खतरनाक होती है, लेकिन नहीं होती है खतरनाक, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, वो तो एकदम मौत को ही प्राप्त करवा देती है जनरेटर वाली लाइट। तो एसी डीसी। तीस में डी, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी बले होते हैं, जबकि दृष्ट धारा जनित्र में एक ही दिक् परिवर्तन होता है। लेकिन है ना, सेफ्टी रखनी चाहिए, क्यों ही लाइटों के पास में जाएं, क्यों ही उनको छुएं, ठीक है। दूरी बनाए रखें, क्या ही मतलब है। मैकेनिक वगैरह हैं, उनको फ़ोन करें, वो आके कर देंगे सही, दिमाग की लगाने की क्यों ज़रूरत है। लेकिन वो बताने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि जो जनरेटर वाली लाइट है ना, उससे तो एकदम हज़ारों कोस दूर रहें, ठीक है, वो बहुत ख़तरनाक होती है। 30 में डी, प्रत्यावर्ती धारा जनित में सर्पी बले होते हैं, जबकि दृष्ट धारा जनित में एक ही दिक् परिवर्तन होता है। 30 के बाद में 31, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे में काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी। अब ये क्वेश्चन है ना, पटवारी में आया था इसी प्रकार का। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी। 31 में डी है 1 किलोवाट, 1 इकाई विद्युत। तो ये तो नहीं छोड़ते इनको। तो फिर एक व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण को न्यूनतम ऊंचाई, सही तो है। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है। तब इसके हिसाब से बताना है ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई है 6 फुट है। 32 में नहीं, 3 फुट है भाई, 3 फुट। 32 में 3 फुट। एक दूरदृष्टि से पीड़ित, अब ये दूरदृष्टि आता है ना, तो इसका मतलब ये दूर की नज़र तो सही है, निकट की खराब है। अब निकट के लिए किसका काम में लेते हैं, निकट में 3 अक्षर है, तो उत्तल, ठीक। देखते हैं, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई किताब को एक सूक्ष्म दृष्टि में से पढ़ सकता है, क्योंकि सूक्ष्म छिद्र से देखने पर, सूक्ष्म छिद्र में देखने से 33, ये डिलीट ही कर दिया है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। वह एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस की तरह, वह एक अवतल लेंस की तरह काम करता है, डिलीट कर दिया है। 34, एक कूलम आवेश
एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत धारा में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर मोटर की कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर 35 सी है आधे चक्कर में एक परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है। 36 में डी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है एक परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में नहीं आई बात? वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 36 में डी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। फिर 37 शुष्क सेल एक तरह का लेड एसिड सेल है निकल आयरन सेल है शुष्क सेल लेड एसिड सेल है लेड। देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन। 37 ए है प्राइमरी सेल है शुष्क सेल एक तरह का प्राइमरी सेल है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 38 में भी। फिर एक उत्तल लेंस को आवर्धक शीशा के रूप में उपयोग करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? 39 डिलीट है। फिर 40 एक प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? ये पहले भी आ चुका है। तो विचलित होता है ना, तो क्या नीला करें इसमें? 40 में नीला है। एक प्रिज्म में निम्नलिखित में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? नीला। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह के साथ 56 डिग्री कोण पर आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा 41 में ए है 34 डिग्री। एक वस्तु पहले एक लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर 42 में सी। फिर पॉट को पॉट के नाम से भी जाना जाता है। पॉट एल्सो पॉट को पॉट के नाम से भी जाना जाता है। 43 में बी है सीरियल। फिर 44 भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, मोजिल्ला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एपिक। पता नहीं है भाई, क्रोम ही कर देते हैं। 44 में डी है एपिक है। एपिक भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र एपिक। पता नहीं है भाई, एपिक भी है। 44 में डी भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है एपिक है। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? 45 में बी ड्रूपल नहीं है। ये है ORACLE, MySQL, MS Access। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑरेकल है, MySQL है, MS Access है। ड्रूपल नहीं है। ORACLE, MySQL, MS Access ये नहीं है भाई। 45 में भी नहीं है। कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? एक वैश्विक पता एड्रेस जो इंटरनेट पर संसाधनों को पता लगाने के लिए उपयोग। ये तो IP एड्रेस एक वैश्विक पता एड्रेस है। वैश्विक इज ए ग्लोबल एड्रेस यूज टू लोकेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट जो इंटरनेट पर संसाधनों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन ही तो करते हैं खेलों को। URL यूजर इंटरफेस URL करें या फिर हाई टेक्स्ट प्रोटोकॉल करें। HTML HTTP URL एड्रेस है ना, तो
तो HTML वो HDMI अलग होती है, HDMI वो अलग है, वो LCD वगैरह में होती है ना ऑडियो वीडियो के लिए। HTTP देखते हैं, देखते हैं 46 भी है भाई, URL ही है। एक वैश्विक पता एड्रेस जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए, एक वैश्विक पता एड्रेस जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के उपयोग किया जाता है, URL। फुल फॉर्म भी पूछता है वो, HTML की क्या है, HTTP की क्या है, HTML क्या है, XML क्या है, URL क्या है, यूजर URL, यूनिवर्सल URL, USB का आया था पटवारी में। उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है, ये तो जानते हैं अपन, लेकिन वो ये पूछ नहीं रहा है। जैसे कि अपनी ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी के जस्ट पास में क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल को क्या बोलते हैं, क्षोभमंडल है ना। क्षोभमंडल से ऊपर क्या है, समतापमंडल, समतापमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी कि आते आते हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक, स्ट्रेटोस्फियर समतापमंडल को बोलते हैं। समता के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं, आयनोस्फियर आ जाएगी, आयन मंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयन मंडल, आम्ल के बाद में बहिर्मंडल। उपग्रह फोन में कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है, मेरिडियन, लियोसैट, ब्रिस्बेस, ग्लोब स्टार करते हैं दिखाना, 47 ग्लोबल स्टार है। उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए, अब ये ऐसे है जैसे कि ये 36,000 से ऊपर नहीं है, ये कुछ ही दूरी पर, ठीक है ना, ये अपने ही एरिया में स्थापित करते हैं। उपग्रह फोन व कम गति संचार के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा उपग्रह नक्षत्र है, ग्लोबल स्टार। 48 IRS श्रृंखला उपग्रह के लिए उपयोग किया जाता है। सी है सुदूर संवेदन है, को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं, तो ये तो विक्रम साराभाई है, 49 मरा दिया यार, ये तो विक्रम, ये देख ले ऑप्शन देख तू, को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं, रामा के साराभाई, जल्दीबाजी में कर दिया क्वेश्चन, रामा के साराभाई ठोक के चल हटा बीमारी, ठीक, ये ले बेटी, ये और गलती ये ले डूबती है, तो क्वेश्चन को आराम से सही ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो कमजोरी है ना उसको जानता है। विक्रम अम्बालाल है ये, विक्रम अम्बालाल 49 में, ठीक है, विक्रम अम्बालाल है, पूरा नाम ही पता नहीं था, साराभाई तो पता है अपन को, तो विक्रम अम्बालाल है, ठीक, विक्रम साराभाई से भी कर सकते थे, और तो और में थोड़ी है विक्रम साराभाई, अम्बालाल अगर नहीं भी जानते तो विक्रम अम्बालाल साराभाई है। बढ़िया जोरदार क्वेश्चन को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं, विक्रम अम्बालाल साराभाई, गगन इसरो का एक उपग्रह पूर्ण प्रपत्र है, 50 डी है। GPS एडेड जियो संवर्धन, ऑगमेंटेड नेविगेशन, 50 में डी है। GPS एडेड जियो संवर्धित ऑगमेंटेड नेविगेशन, गगन का मतलब क्या है, इसरो का एक उपग्रह है का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई, तो गगन की फुल फॉर्म है, डी तो है इसमें, क्या है 50 में डी का मतलब ये है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडेड जियो संवर्धित, एडेड जियो संवर्धित है, एडेड जियो संवर्धित तो सब में ही है, GPS आएगा बस, GPS एडेड जियो संवर्धित, तो ये सब सही है, इसमें भी नेटवर्क है, इसमें नेविगेशन आएगा। गगन इसरो का एक उपग्रह का पूर्ण रूप प्रपत्र है, GPS एडेड जियो संवर्धित ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये नेटवर्क है यहाँ, है ना, डी है इसमें। 50 के बाद में 51 में, रायसेन के जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, ये तो कोट नहीं, झालावाड़ करते हैं, इंद्रप्रस्थ 51 में है ना, कोटा है, इंद्रप्रस्थ कोटा है।
राजस्थान के देश में एकमात्र उत्पादक है। जेप्सा, सीसा, जस्ता, वोलोस्टाइट, ये जीके के हैं, इनको बाद में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।